चलिए आइए बाबू लोग, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा करके कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों का क्लास 9th का हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर समाप्त हो चुका था। उसके साथ साथ हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर करा लिया था और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति, है ना, या फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस की क्रांति बोलिए या फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है ना। आज हम लोग इस चैप्टर पे विशेष रूप से और बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से हम लोग इस चैप्टर पे चर्चा करेंगे और आगे की तरफ समझेंगे कि ये फ्रांस की क्रांति कैसे, क्यों और कब हुआ। क्रांति होने का मुख्य कारण क्या था, है ना। बिना मतलब के तो कोई क्रांति होता नहीं है, कहीं ना कहीं उच्च नीच हुआ होगा, कहीं ना कहीं लोगों के मर्जी के खिलाफ कोई काम किया गया होगा, गवर्नमेंट ने किया होगा, जिस कारण से क्रांति हुई होगी। ठीक है, आइए चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला बात है कि फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति दिया हुआ है। हाँ, कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति 1789 से लेकर के 1799, यानी कि 1799 माइनस कर दीजिए 1789, है ना। तो 0 9 में से 8 गया 1, है ना, 7 7 खत्म, यानी कि टोटल जो इसका ड्यूरेशन रहा कितना रहा, 10 साल। कितना रहा, 10 साल। ठीक, अब रहा बात कि 1789 से 1799 फ्रांस में हुई एक राजनीतिक और सामाजिक, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल और सामाजिक, है ना, उथल पुथल थी, जिसमें जनता ने राजशाही और सामंती व्यवस्था को समाप्त किया, एक गणतंत्र की स्थापना की और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिद्धांतों को समाज की नींव को बनाया। ठीक है ना। अब इसमें आगे देखेंगे, बहुत सारी इसमें चीजें हैं, यहां से आएंगे उथल पुथल, जिसमें जनता ने राजशाही, अब राजशाही का मतलब क्या होता है, सामंती व्यवस्था का मतलब क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। खाली राजशाही मतलब कि राजशाही का मतलब यह हुआ कि राजा का शासन, ठीक है ना। और सामंती व्यवस्था, सामंती युग, पिछले क्लास में हम लोग देखे ना सामंती युग वगैरह, ठीक है ना, समाप्त किया गया। इस व्यवस्था को, इन दोनों को क्या किया गया, समाप्त किया गया, खत्म किया गया और एक गणतंत्र स्थापना की गई। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, फ्रीडम, फ्री। जैसे कि हमारा भारत क्या हुआ, गणतंत्र हुआ 26 नवंबर 1950 को, हमारा भारत क्या हुआ, गणतंत्र। यानी कि इस गणतंत्र से पहले राजा का शासन चलता था। किसका शासन चलता था, राजा का शासन चलता था, ठीक है ना। और राजा के शासन को खत्म करके, है ना, गणतंत्र की स्थापना की गई, है ना। दूसरा कह रहा है स्वतंत्रता, पहले गणतंत्र होगा या पहले स्वतंत्र होगा, बताइए। पहले स्वतंत्र होगा, बाद में गणतंत्र होगा, क्योंकि स्वतंत्र होगा तभी तो। अब सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि इस देश को, इस प्रांत को चलाने के लिए, इस जगह को चलाने के लिए भाई एक नियम कानून होना चाहिए। तो इसके तहत, किसके तहत, गणतंत्र के तहत। इसमें तो ढिसुम ढिसुम हुआ, लड़ाई हुआ, पिटाई हुआ, गोली बारूद चला, देश को आजादी मिली, ठीक है ना। अब इस देश को चलाने के लिए इसकी जरूरत है, एक कानून की किताब की जरूरत है। बिना कानून के देश नहीं चल सकता है। अब इसमें क्या चाहिए, समानता चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। जैसे कि हमारा संविधान कहता है कि इस भारत के कोई भी जनता, सब क्या है, इक्वल है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जाट हो,
चाहे मराठा हो, है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यानी कि सब क्या है, इक्वल है, हमारा संविधान कहता है। लेकिन समाज में लोग आज भी छोटा बड़ा समझता है, क्या है, तो ये छोटका है बड़का है, बात समझेगी नहीं। और बंधुत्व के सिद्धांतों को समाज की नींव बनाया, क्या बनाया, समाज की नींव बनाया, ठीक है। आगे आता है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, रीजन क्या थे, मतलब लड़ाई होने का रीजन क्या था, क्रांति होने का कारण क्या था। तो सामाजिक कारण सबसे पहला था, पहला कारण क्या था, सामाजिक कारण, यानी कि सामाजिक विभाजन, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार, ठीक है ना। दूसरा था असमानता और अन्याय की भावना, और तीसरे स्टेट पर करों का बोझ, टैक्स का बोझ। अब राजनीतिक कारण, पहला क्या हो गया, सामाजिक कारण, दूसरा क्या हो जाएगा, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में कमजोर शासक, भाई कोई कमजोर होता है ना, तो उसको क्या करता है, कोई भी कमजोर होता है, कनऊ से आता है बजा के निकल लेता है, वो तो घंटी वाला मामला हो गया, मंदिर का घंटी वाला मामला हो गया ना, कि कोई आया हेने से आया हेने बजा के निकल लिया, तो वही वाली बात होता है। अगला करा है लुई 16वां की खराब नीति, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग कॉपी निकालिए, कुछ लिखेंगे पहले, इस 2 पन्ने में हम लोग कुछ लिखेंगे, एक आध 2 चीजें लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। राहुल उतना ही पे पॉज करके देना थोड़ा टैब, डाल रहा है क्या, डाल दो, कथी का है, 8 का साइंस बन गया, थंबनेल बन गया, देखा ना। कौन सा पार्ट है ये, पार्ट 1 नहीं लिखा है इसमें, हाँ हाँ है, उसी तरह से लिखना, हैच करके 1 लिखना बाबू, डाल दो डाल दो। काटा था कि नहीं, अब लगा दिया अंतिम में, हाँ हेडिंग डालेंगे राजशाही, पहले सबसे पहले हेडिंग डालेंगे राजशाही, चाहे पहले ये डाल लीजिए ना, सीधे यही डालिए राजशाही, राजशाही, हाँ अनलिस्टेड करके डालना, वहां से पब्लिक कर लेना, ला जा रहा है, हमको क्या करना है, तू कब से जाएगा, हाँ अगर नहीं जाएगा तो आ जाना, हाँ हम तो कह रहे काहे ले जाएगा रे बुढ़बा, अभी क्लास चल रहा है तो क्या ले जाएगा, अभी क्लास चल रहा है तो क्या ले जाएगा, होली का छुट्टी हो भी करेगा तो होली में जाना है, एक बार कई दिन और रही है, हाँ अच्छा तुमको लेके चलेंगे ना, तो कौन उठा ले जाएगा नहीं, रिया कहाँ रहेगी, अच्छा तो तू फालतू है तो गिरेगा नहीं, अच्छा ठीक है देख लेना, फालतू इतना है ही समझे, अरे मत पूछिए। राजशाही लिखेंगे, राजशाही वह शासन प्रणाली है, राजशाही वह शासन प्रणाली है जिसमें राजा का शासन
एक राजा या रानी के हाथों में होता है, जिसमें राजा का शासन राजा या रानी के हाथों में होता है। किसके हाथों में होता है भैया? राजा या रानी के हाथों में होता है। और सत्ता सामान्यता वंशानुगत का मतलब होता है कि बहुआ पीढ़ी दर पीढ़ी। क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी। बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, मतारी के मतारी, मतारी के मतारी, मतारी नहीं होता है, ऐसे होता है। ठीक है ना? वंशानुगत यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। कैसा चलता है बेटा? पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है ना? चलती है। ठीक। राजशाही के मुख्य विशेषताएं। जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा ढंग से पढ़ा जाए। क्या कुलसुम? राजशाही के प्रमुख विशेषताएं। राजशाही के प्रमुख विशेषताएं। पहला, शासन का प्रमुख राजा या रानी होता है। पहला, शासन का प्रमुख राजा या रानी होता है। ठीक है? इसके अलावा दूसरा कोई नहीं होता है। दूसरा, सत्ता परिवार के सदस्यों को विरासत में मिलती है। सत्ता परिवार को, परिवार के सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को विरासत में मिलती है। जैसे मान लीजिए कि ये काम हम जो कर रहे हैं, ठीक है ना, यह हमारे को विरासत में नहीं मिला हुआ है। विरासत में मेरे पिताजी का जमीन हमको मिला हुआ है। वो क्या मिला हुआ है? विरासत में मिला हुआ है। ठीक है ना? ये जो चीजें हमको विरासत में नहीं मिला है। ठीक है ना? इस चीज का राजा मैं हूं। ठीक है? अब इसके बाद अगर मेरे औलाद, मेरे बच्चे अगर इसको रन करते हैं तो उनको ये चीजें क्या चीज में मिलेगा? विरासत में मिलेगा। ठीक है ना? फ्री में। जल्दी कीजिए। जनता सीधे शासक का चुनाव नहीं करती है। तीसरा नंबर लिखेंगे, जनता सीधे शासक का चुनाव नहीं करती है। चौथा नंबर लिखेंगे, राजा के पास अधिक या पूर्ण अधिकार हो सकते हैं। राजा के पास अधिक या पूर्ण अधिकार हो सकते हैं। ये हो गया राजशाही। अब तो राजशाही नहीं ना भुलाइएगा, हैं? अब राजशाही भुलाइएगा हो नहीं ना? याद रखिएगा, राजशाही वह शासन प्रणाली है जिसमें राजा का शासन राजा या रानी के हाथों में होता है और सत्ता सामान्यता वंशानुगत मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है।
अब इसकी जो विशेषताएं होती है, शासन का प्रमुख है ना कौन होता है, बोलिए शासन का प्रमुख कौन होता है, राजा होगा, नहीं तो क्या होगा, रानी होगा। दूसरा, सत्ता परिवार के सदस्यों को विरासत में मिलती है। जो सत्ता होता है, जो पावर होता है, वो परिवार के सदस्यों को कैसे मिलता है, विरासत में मिलता है। कैसे मिलता है, विरासत में मिलता है। तीसरा, जनता सीधे शासक का चुनाव नहीं करता है। जनता जो होता है, जो प्रजा होता है, वो सीधे है ना राजा का चुनाव नहीं करता है। राजा के पास अधिक या पूर्ण अधिकार हो सकते हैं, या तो अधिक होगा या तो पूर्ण होगा। अधिक का मतलब बहुत ज्यादा, अपूर्ण का मतलब सब, यानी कि सब चीज में राजा ही क्या करेगा, फैसला लेगा। बात समझे कि नहीं समझे। अब लिखेंगे, अब पेज लेना पड़ेगा क्योंकि इस पे नहीं हटेगा। हम लोगों ने एक टॉपिक इसको ले रखा है अभी फिलहाल। उसके बाद हम लोग देखेंगे सामंती व्यवस्था। क्या देखेंगे, सामंती व्यवस्था, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता, तो जानते हैं, समानता, समानता देख लेंगे। समानता का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी होता है। बंधुत्व के बारे में देखेंगे, बंधुत्व क्या कहलाता है, बंधुत्व का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे राजशाही के प्रकार, लिखेंगे राजशाही के प्रकार। राजशाही के प्रकार, पहला होता है, पहला जो होता है पूर्ण राजशाही। क्या होता है, पूर्ण राजशाही। अब पूर्ण राजशाही के मतलब हुआ राजा के पास पूरी सत्ता होती है। राजा के पास पूरी सत्ता होती है। जैसे में क्या ले लेंगे, सऊदी अरब, सऊदी अरब, यानी वहां पे क्या है, राजशाही व्यवस्था है, ठीक है ना। तो वहां पे राजा के पास सत्ता होती है, यानी कि सऊदी अरब के राजा के पास उसका सत्ता होगा, यानी कि पूर्ण राजशाही, यानी कि पूरा कंप्लीट। यानी कि वहां के मोहम्मद बिन सलमान, क्या नाम है राजा का, मोहम्मद बिन सलमान नाम है, जो कि जो भी फैसला लेगा वही लेगा। दूसरा होता है संवैधानिक राजशाही। संवैधानिक, अरे रे बंद करो, पॉज करना, पॉज, बीच में कटा जाएगा। चलो चले आइए, बीच में लाइट कटी हुई थी, अभी मतलब लाइट कटी हुई थी, जिसके कारण से थोड़ी देर के लिए क्लास को स्टे किया गया था, है ना। इसके लिए हम माफी चाहेंगे। आइए देखते हैं संवैधानिक, है ना, संवैधानिक राजशाही। संवैधानिक राजशाही, अब ये क्या कहलाता है, संवैधानिक राजशाही, है ना। राजा नाम मात्र का प्रमुख होता है, राजा नाम मात्र का प्रमुख होता है। शासन संविधान और संसद, सांसद चलाती है। शासन शासन संविधान और सांसद, संविधान और सांसद चलाती है। मतलब संवैधानिक राजशाही जो होता है ना बाबू लोग, समझिएगा लोग, है ना, ध्यान दीजिए, बुआ लोग है, ध्यान दे। संवैधानिक राजशाही जो होता है, यानी कि नाम का होता है। क्या होता है, नाम का होता है। काम कोई और करता है। काम कौन करेगा, संविधान, और कौन करेगा, सांसद। काम कौन करेगा, संविधान और सांसद। आ जाएगा मामा के यहाँ 9 बजे से 9 बजे से। तो अभी तो टैब फंसा हुआ, चूंकि नोट्स निकाले हुए थोड़ा सा। क्या समझा,
मामा के यहाँ जाएगा तो हमारा कथी कथी लाएगा? बैठो तब तक। है बिस्कुट लाएगा? कौन बिस्कुट लाएगा? 10 रुपए इंस्टॉलमेंट दे देता है। चल बढ़िया बा। हाँ हाँ, एग्जाम्पल में लिखेंगे प्राचीन भारत के राज्य, प्राचीन भारत के राज्य, दूसरा नेपाल, तीसरा ब्रिटेन। ठीक है ना? ये सभी के सभी जो है राजशाही के प्रकार हैं। नेपाल में भी राजा थे, है ना? राजा थे ना, ज्ञानेंद्र की क्या नागेंद्र, ज्ञानेंद्र राजा थे जिनका अपना ही आदमी ने मार करके उनको क्या किया? खपा दिया। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था। क्या? नहीं नहीं, ये हेडिंग है। सामंती व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम, ठीक है ना? देखेंगे परिभाषा, देखेंगे सामंती व्यवस्था वह सामाजिक, आर्थिक और सामंती व्यवस्था वह सामाजिक और आर्थिक, वह सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें राजा अपनी भूमि सामंतों, अपनी भूमि सामंतों यानी कोष्ट में जमींदारों या जागीरदारों, जमींदारों या जागीरदारों को दे देता था। को दे देता था और बदले में सामंत राजा की सेवा तथा सुरक्षा करते थे। मतलब ये कि जैसे कि आप किसी को नौकरी पे रखते हैं तो क्या करता है? आपकी सेवा करता है। अब बदले में आप उसको क्या देते? पैसा देते। लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि राजा क्या करते थे? सामंतों यानी कि जमींदारों या जागीरदारों को दे देता था। किसको देता था? जमींदारों को दे देता था। यानी और बदले में सामंत राजा की सेवा तथा क्या करते थे? उसकी सुरक्षा करते थे। जब माल मिलेगा तो फिर सुरक्षा करने में क्या जाता है? सेवा करने में क्या जाता है? कोई जाता है क्या? कुछ नहीं ना। वही बात हो गया। चलिए बढ़े आगे।
ये हो गया सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं लिखेंगे। सामंती व्यवस्था के मुख्य विशेषताएं, सामंती व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, ठीक है ना। भूमि ही शक्ति और धन का मुख्य स्रोत थी। पहला नंबर, भूमि ही शक्ति और धन की मुख्य स्रोत थी। दूसरा, राजा सबसे बड़ा शासक होता था। राजा सबसे बड़ा शासक होता था। तीसरा, राजा भूमि सामंतों को दे देता था। राजा भूमि सामंतों को दे देता था। चौथा, सामंत किसानों से कर, सामंत किसानों से कर यानी कि लगान वसूला करते थे। लगान चौथा। पांचवा, किसानों के अधीन काम करते थे। किसानों के अधीन काम करते थे। किसानों के अधीन काम। सामंती व्यवस्था की संरचना, ठीक है, देखेंगे। राजा सबसे ऊपर, दूसरा सामंत यानी जमींदार, भूमि के मालिक। भूमि के मालिक। तीसरा किसान या मजदूर, किसान या मजदूर यानी कि खेती करने वाले। क्या? खेती करने वाले, ठीक है। आगे लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे। एग्जाम्पल में लिखेंगे मध्यकालीन यूरोप, दूसरा भारत में मुगल काल और अंग्रेजों के समाज की, भारत में मुगल काल और अंग्रेजों के समय की जमींदारी, समय की जमींदारी व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद हो गया
यानी कि मध्यकालीन यूरोप में ये व्यवस्था था। कौन सा व्यवस्था? सामंती व्यवस्था। याद रखिएगा, पूछेगा कि सामंती व्यवस्था किस देश में था, तो बताइएगा कहाँ? मध्यकालीन यूरोप, मतलब कि यूरोप में, मध्यकाल में यूरोप में ये व्यवस्था था। ठीक है ना? यानी कि भारत में मुगल काल और अंग्रेजों के समय की जमींदारी व्यवस्था वही सामंती व्यवस्था था। यानी कि जो राजा होते थे वो जमींदार को क्या देते थे? जमीन दे देते थे, बोलते थे कि जाओ। इसको हम लोग आज के डेट में आज भी सामंती व्यवस्था है। अब हमारे पास अगर 10 बीघा जमीन है तो उस जमीन को हम क्या करेंगे, है ना, किसी को दे देंगे, बटैया। क्या करेंगे? बटैया दे देंगे, अब हमारे के बांट के देगा। बस समझे कि नहीं? तो ये बटैया हो गया, इसमें खर्चा भी देना होता है। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे? केवल जमीन दे देते थे, खर्चा नहीं देते थे। ठीक है ना? यानी किसान उपजाते थे, जमींदार लोग, है ना, उपजाते थे, उपजाने के बाद राजा को क्या करते थे? बांट करके देते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अभी रुक जाए। चलो चलो चलो, आओ बैठो, बैठ जाओ, पीछे वाले बेंच पे बैठ जाओ। हाँ, अब 8 बजे पहुंचेगा, चूंकि समय 8 बजे अब बैच छूट रहा है। बात समझे कि नहीं? हाँ, रोजा है? झूठ बोल रही है, नहीं है, नहीं है। तुम्हारा चेहरा कर रहा है कि नहीं? तुम्हारा है? हमारा तो लग गया। ये भी बात सही है। कहाँ थी 2 दिन से तुम लोग? शाम को हम कहाँ बोले थे? हम तो एक दिन शाम को बोले भी किए थे। अब का बात तो गायबे है तुम लोग, शनिचर को गायबे थी। बाबू, बाबू 10th है, मैट्रिक है, नहीं पढ़िएगा तो आप ही जैसा लोग शिक्षक को गाली देगा, टीचर को गाली दीजिएगा। अब आप देखिए कि इसमें एक टॉपिक आया, कुलसुम तुम हमको कभी गाली देगी क्या? नहीं, मान लेते हैं कि हम जिस हिसाब से तुमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, अगर दूसरा टीचर होता तो ये अगर टॉपिक आया यहाँ पे, राजशाही और सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब तो समझ में आ गया ना कि राजशाही क्या होता है और सामंती व्यवस्था क्या हुआ। ये दोनों व्यवस्था को क्या किया? खत्म कर दिया, समाप्त किया, और एक क्या बनाया? गणतंत्र की स्थापना की और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यानी कि उसमें क्या लाया? स्वतंत्रता लाया, समानता लाया, बंधुत्व लाया, फिर देश को चलाया, मतलब सिद्धांतों को समाज की नींव बनाया और फिर उस प्रांत को चलाया। अब ये चीज तुम्हारा एक टॉपिक में हमने वो क्लास खत्म कर दिया, एक टॉपिक में हम तुम्हारा क्लास ये खत्म कर रहे हैं। हाँ, कहला कहाँ पे बुला के लाओ। ठीक है, तो ये देखो, कहने का मतलब है कि बाबू 10th है, 10वीं क्लास है, आप नहीं पढ़िएगा, जब एग्जाम में लिख करके नहीं आइएगा, तो जब रिपोर्टर आपसे एग्जाम के बाहर ग्राउंड रिपोर्टिंग करेगा, आपसे पूछेगा कि आपका एग्जाम कैसा गया, तो आप कहिएगा बड़ी बेकार गया। कहाँ पढ़ रहे थे? तो अल्फा कैरियर इंस्टीट्यूट, सिंहा सागर, मोतिहारी पढ़े हुए थे। ठीक है, फिर आप हमको गाली दीजिएगा। आप अपनी गलती बेटा नहीं सुधारिएगा, लेकिन गाली हमको जरूर दीजिएगा कि जहां सर जी नहीं पढ़ाए थे।
बेटा 10th है, और 10th में क्या होता है, कंटिन्यूटी बहुत मायने रखता है। एक दिन क्लास छूटने का मतलब है कि आपको अगला क्लास समझ में नहीं आएगा। क्लास ठीक है, अब्सेंट होता है, हमने कहा कह रहे हैं कि नहीं होता है। अब तो आपके पास सुविधा है, यूट्यूब पे भी आप जाकर पढ़ सकते हैं, चैनल को सर्च कीजिए, आपको पर डे का पर डे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऑफलाइन का बात अलग होता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप सामने बैठे हुए, जब तक आई कांटेक्ट नहीं बनेगा, है ना, तब तक हार्मोन का सेक्रेशन नहीं होगा, हाँ, यानी कि अट्रैक्शन नहीं होगा आपका और मेरा, तब तक अट्रैक्शन नहीं होगा, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। और यूट्यूब पे क्या है, जस्ट लाइक अ फिल्म देख रहे हैं हम, फिल्म ना बना रहे हैं, आप यूट्यूब पे हमको देखिएगा तो कभी कहिएगा फिल्म चल रहा है, ठीक है। लेकिन वो भी फिल्म अच्छा है, एक आध बार, 2 बार, 4 बार देखिएगा ना यूट्यूब पर, तो ये क्वेश्चन सभी याद हो जाएगा एक के बार में, ठीक है ना। तो इसलिए कंटिन्यूटी बना के रखिए। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए ठीक है, हो गया यहां तक रहने। अगर इसमें बचा रहेगा स्वतंत्रता का मतलब तो जानबे करते हैं फ्रीडम, भाई खाने की, पीने की, घूमने की, बोलने की आजादी, ठीक है ना। तो ये अगले क्लास में हम लोग इस पे डिस्कस कर लेंगे, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में। ये रहा आपका पार्ट 1, ठीक है ना। चैप्टर स्टार्ट हुआ, इसको हम लेंगे पार्ट 1 के नाम से हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब आप लोगों के भरोसे नहीं रहेंगे, इसको हम बोलेंगे पार्ट 1, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग पार्ट 2 करेंगे, फिर पार्ट 3 करेंगे। अब जितने पार्ट में हो मतलब कि करेंगे, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।